आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में। और अगर आप एडवांस मैथ में एंटर करने वाले हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप अलजेब्रा में चल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में चल जाओ, एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर्स किसी में भी चल जाओ, वहाँ पर इससे रिलेटेड सॉल्विंग आएगी। एंड 11th-12th में अगर आप मैथ्स लेने वाले हो तो ये तो आपका बेस होने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे मेथड सीखने वाले हैं, जैसे कि हो गया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रूट कैसे फाइंड करते हैं, रूट का नेचर क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो ध्यान से समझना है। मैं आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक जैसे भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट वीडियो तक आपको देखना है, कम से कम 5 to 6 वीडियोस यहाँ से आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो अब देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो तक उन सभी डाउटों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं डेली आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप उनको भी करना है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके अपन को पहले तो जीरोस फाइंड करना है। एंड जीरोस फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है कि वो जीरोस एंड उसके जो कोफिशिएंट है, क्या वो आपस में, उनका जो रिलेशन है वो आपस में वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं वो क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c हमारे कोफिशिएंट होते हैं एंड x की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। एंड जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो होती है 2 होने के कारण ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ओके। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 8x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पर ये मैच हो रहा है, b मैच हो रहा है, पर c की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो, c एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एक वैल्यू होती है, तो 0 भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 ना हो, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अपन को इसका जीरो फाइंड करना है। जीरोस का मतलब क्या होता है, उस जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की वो वैल्यू, अगर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें तो रखने के बाद इसका जो टोटल सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो, 0। तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी इसकी, 0। जैसे अगर x की जगह मैं 1 रख दूं और 1 रखने के बाद इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा इसका, 0, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से 4x मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा मेरा x प्लस 2, ठीक है, इक्वल में 0 है ही। अब जब भी तुमको ऐसी कंडीशन दिखे कि दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है तो हम लिख सकते हैं इसको 4x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0/4, 0/4 का मतलब x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, मतलब हमारे पास दो जीरोस आ चुके हैं, एक तो 0 एंड एक -2, ये दोनों हमारे क्या है, जीरोस, ठीक है। जीरोस के लिए एक टर्म दी गई है कि तुम किसी को भी अल्फा और बीटा से शो कर सकते हो। मैंने क्या किया, 0 को तो अल्फा बोल दिया, -2 को बीटा बोल दिया। उल्टा भी कर सकते हो, -2 को अल्फा एंड 0 को बीटा भी कहा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच के अंदर एक जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई कराना है। तो एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अगर ये दोनों वेरीफाई कर जाए, LHS RHS से वेरीफाई कर जाए, तो हाँ हम कह सकते हैं कि जो जीरोस है वो ट्रू है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ट्रू है। तो क्या कर सकते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस -2, इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोस और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो इक्वल है किसके, -b/a। -b क्या है यहाँ पर, b है 8, तो -8/a, a की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ से भी -2, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -2, इक्वल आ गया LHS RHS के। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई कर रहा है।
अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 0 इंटू माइनस टू को तो किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन a के, और यहाँ पर तो c है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या हो गई 0 अपॉन a। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 एंड 0 में 4 से डिवाइड करोगे तब भी 0। तो मतलब दोनों रिलेशन आपस में एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब हमारे जो जीरोस आए हैं वो एकदम ट्रू है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स में 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होती है 2। तो यहाँ पर अपन एक स्प्लिटिंग मेथड होता है हमारा, स्प्लिटिंग मेथड जानते हो सब, नहीं जानते हो तो मेरा एक थर्ड वीडियो आने वाला है, वहां पे मैं इसको अच्छे से सिखाऊंगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। स्प्लिटिंग मेथड होता है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो a है और c है अपन को इसका मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। देन जो मिडिल टर्म है b है, b के हमको ऐसे फैक्टर ढूंढना है कि उनको प्लस माइनस करने पर तो वो b बना रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, लेकिन उन फैक्टर को जब अपन मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब 4 इंटू 1 कितना है, 4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के क्या ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं 2 और 2। 2 में अगर मैं प्लस 2 करूं तो कितना बन जाएगा 4 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर आ रहे हैं 2 एंड 2 के, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चेंज हुआ, माइनस 2x कितना होता है माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर कर दिए। बस फैक्टर रखते हुए हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये चीज भी हमारी फॉलो होनी चाहिए। देन अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। तो इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो बच गया 2x माइनस 1। इधर से माइनस 1 कॉमन ले लो तो इधर से बच जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब इधर भी 2x माइनस 1 है, इधर भी 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, तो इधर रह गया 2x और इधर रह गया माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही टर्म आ गई, दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, 0 के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 1/2, और इधर से भी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2, मतलब हमारे जो दोनों जीरोस है उसकी वैल्यू 1/2 ही आ रही है। 1/2 आ रही है तो हमारा अल्फा और बीटा भी कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे एंड माइनस b अपॉन a करो तो माइनस b कितना है -4, a की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया हाफ एंड हाफ 1, ये माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 जा 4, तो 1 इक्वल आ गया किसके 1 के। सेकंड वाला चेक करो, हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू होगा किसके c अपॉन a। c कितना है हमारा 1 एंड a कितना है हमारा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, मतलब यहाँ पर भी जो है हमारा रिलेशन है वो कैसा आ रहा है ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, तुम करके देखो एक एक करके, वीडियो को पॉज करके। मैं एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद करके देखना। ठीक है, एक बार मैं 4 का थोड़ा सा बता देता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 15 है इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर कह सकते हैं, c है बस b की वैल्यू 0 है तो मिडिल टर्म यहाँ पर गायब है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉल्व कैसे किया जाएगा, x इक्वल्स टू 15 को दरवेज होते हो गया प्लस 15 एंड x को दरवेज होते हो जाएगा √15। अब जब भी अपन रूट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेजते हैं और रूट अदर साइड लगाते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस √15, मतलब √15 पॉजिटिव भी लिया जाएगा और नेगेटिव भी लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लो हमारे पास दो जीरोस आ चुके हैं, एक तो माइनस √15 और एक प्लस √15। ठीक है, दोनों जीरोस मिल गए, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा एंड दोनों को वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब मैं 5th क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, बाकी तुम खुद ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। 5th वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या है, x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब सेम है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b हो गया माइनस √3 प्लस 1 एंड c हो गया हमारा √3।
तो अब इसको नॉर्मल सॉल्व करें, x को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू 0। फिर से दो दो के पेयर बन गए, कॉमन लिया। जैसे स्प्लिटिंग मेथड में हम यहाँ पर फैक्टर लेते हैं, यहाँ पर पहले से फैक्टर हमको बने हुए आया है, तो सीधा सीधा अपन ने दो का पेयर बनाया और पेयर बनाने के बाद कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से x कॉमन लो तो बच जाएगा x माइनस रूट थ्री, इधर से माइनस वन कॉमन ले लो तो रह गया x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 0। अब फिर से x माइनस रूट थ्री कॉमन आ रहा है, तो और इधर रह जाएगा x, इधर रह जाएगा माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आने पर क्या लिख सकते हैं अपन इसको, x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वन इक्वल्स टू 0। रूट थ्री इधर आके क्या हो जाएगा प्लस रूट थ्री, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस वन। तो दो जीरोस आ गए हमारे पास, एक आ गया रूट थ्री और एक हो गया वन। किसी को भी अल्फा और बीटा लिख सकते हो। अब वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा एक हो गया रूट थ्री प्लस वन क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस क्या है हमारा, b कितना है हमारा माइनस रूट थ्री प्लस वन, तो पहले भी माइनस देन फिर से माइनस रूट थ्री प्लस वन। पहले तो एक बार ये वाला माइनस आ गया और एक बार b की वैल्यू भी किसमें नेगेटिव में है, तो वहां पर भी माइनस आ गया। और अपॉन में a की वैल्यू वन है, इसको सॉल्व कर लो, रूट थ्री प्लस वन माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी रह गया रूट थ्री प्लस वन। फर्स्ट वाला रिलेशन ट्रू है। सेकंड देखो, रूट थ्री इंटू वन करोगे तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर रूट थ्री, और a की वैल्यू कितनी है वन, तो दोनों को सॉल्व कर लो, रूट थ्री रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब बाकी आप खुद ट्राई करना। देन और भी कोई डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है। हमको पहले से गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमको उनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास, fx इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पहले से गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है माइनस थ्री एंड टू, ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल में आप जीरो लगा सकते हो। यहाँ पर fx एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की मतलब जिसकी कोई एक परमानेंट वैल्यू हो, जो कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो, तो हम यहाँ पर इक्वल्स में जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, रूट टू एन वन बाई थ्री, रूट टू एन वन बाई थ्री। रूट टू क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है वन बाई थ्री। इक्वेशन में पुट करो फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया वन बाई थ्री। अब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/3 आ रहा है एंड हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि इसको हम अपॉन में ना रखकर एक सिंपल नंबर में, मतलब एक रेशनल नंबर में ना रहने दें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, कंप्लीट एलसीएम लिया तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1 एंड इक्वल में हमारा जीरो है ही। 3 को इधर भेजोगे तो 3 इंटू जीरो कितना रह जाएगा 0, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेफर करेगा कि तुम एंड तक पहुंचो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लो क्या है, डायरेक्ट रख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1/4, फिर से एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो थोड़ा सा मॉडिफाई है और वैसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है कि हमको जो सम ऑफ जीरोस, पहले तो जीरोस है अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 40। मतलब एक अल्फा है उसका स्क्वायर और एक बीटा है उसका स्क्वायर, इनका सम दे रखा है 40। देन हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास दो चीज गिवन है, ठीक है, एंड हमसे पूछा है इस k की वैल्यू क्या होगी। आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे पहले इस इक्वेशन से देखो, अल्फा प्लस बीटा का एक रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए का। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है -8 एंड ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो गया 8। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 1। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजी था। सिर्फ जो गिवन है हमने उसको अभी तक सॉल्व किया है। अब हमसे पूछ गिवन हमको एक चीज ये भी है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब टर्म स्क्वायर में आ रही है। अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दूं बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली यहाँ पर अपन को आइडेंटिटी दिख रही है। क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ पर मिल गया। कितना गिवन है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या है हमारा k। अल्फा इंटू बीटा k है, कैसे देखो एक बार, यहां देखो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारा c अपॉन a। तो c की वैल्यू k और a की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, k ही तो है। तो इस अल्फा बीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ k। तो यहाँ पे कितना हो गया 2k इक्वल्स टू 64। अब सॉल्व कर लो, इजी हो गया। 2k इक्वल्स टू हो गया 64 माइनस 40, तो इसमें से क्या कितना बचा 6 1 16 एंड k की वैल्यू क्या आ गई 16/2 यानी कि 8। मतलब k की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 8। सही किया, सॉरी यहाँ 24 आएगी एंड 24/2 कितना हो गया, k की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, अपन को बेस समझना है और सॉल्व करना है। तो आज पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए अब मैं यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ डिवीजन एल्गोरिदम। एंड डिवीजन एल्गोरिदम के हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो भी कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा, एंड आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।